हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निखिल मॉनिटर पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत पर अरब आक्रमण। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत का जो इतिहास था, कह लीजिए भारत का नहीं, जो पूरा हिस्ट्री था उसको हम लोगों ने पढ़ा था कि कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल जो था उसको भी विभाजित किया गया है, आद्य ऐतिहासिक काल इसको भी विभाजित किया गया, और ऐतिहासिक काल इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो प्राग ऐतिहासिक काल जो था, ना उसके कोई साक्ष्य मिले थे, ना ही कोई लिखित प्रमाण था, ना ही वो पढ़ा गया था। और आद्य ऐतिहासिक काल में प्रमाण तो मिले थे, साक्ष्य मिले थे, लेकिन वो अपठनीय थे। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल के साक्ष्य भी मिले थे, और वह जो साक्ष्य मिले थे वो पठनीय, पूर्ण रूप से पठनीय थे, उसको पढ़ा गया था। तो हम जान लेते हैं कि जो ऐतिहासिक काल था उसको 3 भागों में बांटा गया था। 3 भाग कौन कौन से थे? याद होगा आप लोगों को कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो जो मध्यकालीन इतिहास था उसमें अरबियों का आक्रमण हुआ था। उसमें क्या हुआ था? अरब आक्रमण हुआ था, तुर्क आक्रमण हुआ था, सल्तनत काल था, मुग़ल काल था, ये सब था। तो हम आज की इस वीडियो में यही भारत पर अरब आक्रमण पढ़ेंगे। तो भारत पर अरब आक्रमणकारी कहाँ से आए थे, कब आए थे, कैसे आए थे, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। टाइम को ज़्यादा इन्वेस्ट न करते हुए, जो पिछले वीडियो का था वो कुछ मिनट में हमने रिवाइज करवा दिया है आप लोगों को। अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग प्लेलिस्ट चैनल में जाकर देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों के पास पहुंच जाए, जिससे कि आप लोगों का कोई भी क्लास छूटे ना। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं कि भारत पर अरब आक्रमण। जो भारत पर अरब आक्रमण, पहला अरब आक्रमण हुआ था वह 711 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 711 ईस्वी में। लेकिन वो जो अरब आक्रमण हुआ था वो असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। तो असफल आक्रमण, पहला आक्रमण करने वाला था कौन? वह था अफ़गानिस्तान का, इराक़ का, अरब देश का जो था वो था अबैदुल्ला। कौन था? अबैदुल्ला। आप लोग याद रखेंगे कि पहला जो अरब आक्रमणकारी था, भले ही असफल रहा, किंतु पहला अगर पूछेगा सफल हो या अगर असफल पूछेगा तो हम अबैदुल्ला को बताएंगे। किसको बताएंगे? अबैदुल्ला को। जो दूसरा अरब आक्रमण हुआ, दूसरा अरब आक्रमण 712 में बुदैल ने किया था, वो भी असफल रहा। बुदैल भी क्या रहा? असफल रहा। उसके बाद होता है तीसरा अरब आक्रमण 712 में। ठीक, 712 ईस्वी में किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। वो सफल आक्रमणकारी बना। ठीक है, वह सफल आक्रमणकारी बना। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि प्रथम जो अरब आक्रमणकारी था, प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी था, वो कौन था? तो आप लोग बताएंगे मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। इसने भारत पर आक्रमण किया और यह सफल भी रहा। ठीक है, यह सफल भी रहा। तो प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और इसने आक्रमण किया कब था? तो आप याद रखेंगे कि इसने 712 ईस्वी में किया था। ठीक है, उसके बाद जो आता है खलीफा। एक पद होता था जो सर्वोच्च पद होता था, खलीफा। तो इस टाइम वहाँ का जो खलीफा था वो कौन था? वाहिद था। कौन था? वाहिद था। और इराक़ का बादशाह कौन था? अल हज्जाज। ठीक है, अल हज्जाज। और मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज का क्या था? सेनापति था।
ठीक है। इराक का बादशाह अल हजाज था और अल हजाज का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था, और वहाँ का जो खलीफा था वो वाहिद था। आप लोग याद रखेंगे कि इराक का जो खलीफा नियुक्त किया गया था वो था वाहिद था, और इराक का बादशाह कौन था? अल हजाज था, और अल हजाज का सेनापति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत पर सफल आक्रमण किया। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम जो था, कासिम वो आया किधर से था? भारत में वह आक्रमण करने के लिए आया किधर था? जब वो आया तो उसने आक्रमण किया कहाँ? ठीक, तो सबसे पहला आक्रमण उसने सिंध क्षेत्र पर किया। ठीक है, सिंध क्षेत्र पर किया, और वह भारत में घुसा था खैबर दर्रे से। कहाँ से घुसा था? खैबर दर्रा। खैबर दर्रा आप लोग जानते होंगे, खैबर दर्रे से घुसा था। ठीक है, खैबर दर्रा आज के पाकिस्तान में है। आज के कहाँ पर है? इस टाइम पाकिस्तान में है, लेकिन उस टाइम वह जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है उस टाइम भारत ही कहलाता था। ठीक है, जो भारत ही कहलाता था, और उसी खैबर दर्रे से वह भारत में प्रवेश किया था। तो आप लोगों को हम खैबर दर्रा दिखा देते हैं कि खैबर दर्रा कहाँ है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो मैप आप लोगों को दिख रहा होगा, ये भारत का मैप है। ठीक है, ये क्या है? इंडिया है। ठीक, ये इंडिया है, और ये जो ऊपर का ये हिस्सा दिख रहा है, ये ऊपर का जो दिख रहा है, ये ऊपर क्या है? जम्मू कश्मीर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर है, ये पूरा इंडिया है यहाँ तक, और यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा कि यह अब अफ़गानिस्तान का है। ठीक, ये क्या है? अफ़गानिस्तान है। ठीक, ये अफ़गानिस्तान हो गया, और ये पाकिस्तान हो गया। ये अफ़गानिस्तान के इधर पूरा ये ईरान है। क्या है? ईरान है। ये पाकिस्तान है। तो जो खैबर दर्रा है वो यहाँ पर है, यहाँ पर खैबर दर्रा है, और यहीं से उस टाइम जो था वो पहले भारत, ये पूरा क्षेत्र क्या था? पहले भारत ही था। ठीक, पाकिस्तान के बंटवारे के पहले ये तो पहले भारत ही था, और यहीं पर खैबर दर्रा था, और जो कासिम आया था, मोहम्मद बिन कासिम, वो इसी दर्रे से होता हुआ आया था इंडिया। ठीक है, वो इसी दर्रे से भारत आया था, और जब वो भारत आया तब उसने भारत पर आक्रमण किया। तो वो सबसे पहले सिंध क्षेत्र पर किया। ये जो सिंध क्षेत्र है यहाँ पर किया। ठीक है, ये जो दिख रहा होगा आप लोगों को, इस सिंध क्षेत्र पर उसने सबसे पहला आक्रमण किया और सफल भी रहा। ठीक है, उसका जो पहला आक्रमण हुआ वह सफल रहा। तो आप लोग जान गए कि जो मोहम्मद बिन कासिम है वो भारत में किधर से प्रवेश किया था, और वो सबसे पहले आकर कहाँ पर उसने अपना पहला अटैक किया। तो उसने सबसे पहला अटैक यहाँ पर किया, सिंध क्षेत्र पर। ठीक है, सिंध क्षेत्र पर किया, और सिंध क्षेत्र के बाद वह नीरम बौद्ध स्थल पर किया। ठीक है, नीरम बौद्ध स्थल पर किया। ठीक है, तो नीरम बौद्ध स्थल पर किया। कहाँ किया? नीरम बौद्ध स्थल पर। ठीक है, तो सबसे पहला तो उसने आक्रमण किया कहाँ? सिंध क्षेत्र पर। तो सिंध क्षेत्र में जो आक्रमण किया था, तब सिंध का जो राजा था वो कौन था? दाहिर था। सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। सिंध क्षेत्र में देवल बंदरगाह पर किया था। कहाँ किया था? देवल बंदरगाह पर उसने पहला आक्रमण किया। उसके बाद कहाँ किया? नीरम बौद्ध स्थल। ठीक है,
तो आप लोगों को अभी हमने मैप में बताया कि खैबर दर्रा कहाँ है, इस टाइम के पाकिस्तान में है, ठीक। और उसने उसी खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया और सबसे पहला जो है उसने अटैक किया था सबसे पहले देवल बंदरगाह पर, सिंध क्षेत्र में उसने अपना पहला अटैक किया, ठीक है। जो सिंध का राजा था उस टाइम, सिंध का राजा दाहिर था, ठीक। दाहिर की 2 पुत्रियां थी, सूर्यमला और परिमला। इन लोगों का विशेष रोल रहा है इतिहास में, इन दोनों बहनों का, सूर्यमला और परिमला का विशेष योगदान रहा। सिंध का जो राजा था दाहिर था और सिंध का पुराना नाम ब्रह्माबाद था। क्या था? ब्रह्माबाद। सिंध का पुराना नाम ब्रह्माबाद और सिंध की राजधानी आरोर थी। क्या थी? आरोर थी। सिंध पर अटैक करने के बाद कासिम ने नीरम बौद्ध स्थल पर अटैक किया, ठीक है। सिंध पर जजिया कर लगाया। कासिम ने सिंध पर जजिया कर लगाया और जजिया कर लगाया तो लगाया किस पर? गैर मुस्लिम जितने भी थे, मतलब कि जितने भी गैर मुस्लिम थे, जितने भी दूसरे धर्म के थे जो मुसलमान नहीं थे, और उन लोगों पर लगाया गया, लेकिन ब्राह्मण, विधवा, विकलांग को छोड़कर, ठीक है। जितने भी ब्राह्मण थे, जितनी भी विधवा महिला थी और जितने भी विकलांग थे, उन लोगों पर कोई कर नहीं लगाया गया, ठीक है। जजिया कर एक प्रकार का कर था और जो ये कासिम था वो जजिया कर की वसूली करता था और उसको अपने शासक के पास, अपने खलीफा के पास भेजता था। और खलीफा आप लोगों को बताएं कि कौन था? वाहिद था। कौन था? वाहिद था। जो इन सब की जानकारी मिली यह अली अहमद की किताब में चचनामा में मिली, ठीक है। अली अहमद की किताब जो थी, अली अहमद थे इतिहासकार उस टाइम के, उनकी बुक थी चचनामा, उसमें ये सब की जानकारी मिलती है। और यह जो चचनामा लिखी गई है वो अरबी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में चचनामा लिखी गई है, ठीक है। और अरब आक्रमण का केवल एक ही उद्देश्य था। क्या था? लूटपाट करना, भारत को गरीब बनाना और इस्लाम धर्म का प्रसार करना, ठीक है। इस्लाम धर्म का प्रसार करना। अगर जो लोग जजिया कर नहीं देते थे, उन लोगों को कोड़े मार मार कर उन लोगों से जजिया कर वसूला जाता था। तो जितने भी हिंदू लोग थे या गैर मुस्लिम जितने भी धर्म के मनुष्य थे, जितने भी धर्म गैर मुस्लिम थे, उन लोग जजिया कर देने के बजाय उन लोग क्या करते थे कि उन लोग मुस्लिम बनना स्वीकार करते थे, ठीक है। उस टाइम उन लोगों को लगता था कि जब जजिया कर देना है तो जजिया कर क्यों दिया जाए, इससे अच्छा हम क्या बन जाए? मुस्लिम बन जाए। इन लोगों की मार भी नहीं सहनी पड़ेगी और कोड़े भी नहीं खाने पड़ेंगे, ना ही कोई देना पड़ेगा, कोई कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने बस उसका एक ही उद्देश्य था कि वह कैसे हिंदुओं को या गैर मुस्लिम लोगों को कैसे मुस्लिम इस्लाम कबूल करवाएं, ठीक है। उन लोगों का एक ही मकसद था कि इस्लाम का प्रसार। क्या था? इस्लाम का प्रसार। मोहम्मद बिन कासिम ने सोने के सिक्के चलाए। क्या चलाए? सोने के सिक्के जारी किए और उस सोने के सिक्के का नाम क्या था? दिरहम, ठीक है। जो सोने के सिक्के चलाए उसका नाम क्या रख दिया? दिरहम, ठीक है। अरब आक्रमण का जो उद्देश्य था, अब वो तो आप लोग पढ़ चुके कि लूट करना, इस्लाम का प्रसार करना। लेकिन अरब आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ? ऊँट पालन। तब व्यक्ति क्या करने लगे? ऊँट को पालने लगे। मानचित्र कला का ज्ञान हो गया, मानसून का ज्ञान हो गया, खजूर की खेती करने लगे और दशमलव पद्धति जान गए। फिर भी जो दशमलव पद्धतियाँ
आई हैं वो कुछ दशमलव पद्धतियाँ आई हैं, जितनी कि अरब में हैं उतनी यहाँ पर नहीं है, लेकिन कुछ दशमलव पद्धतियों को जान गए। ठीक है, दशमलव पद्धतियों का कुछ ज्ञान हो गया। ठीक है, उसके बाद आया भारत पर तुर्क आक्रमण। ठीक, भारत पर तुर्क आक्रमण किया। कौन किया? अब तुर्क के बारे में जान लेते हैं। भारत पर तुर्क आक्रमण यामिनी वंश। ठीक है, यामिनी वंश यानी कि इसी का दूसरा नाम क्या था? गजनी वंश। और गजनी वंश के संस्थापक कौन थे? अल्पतगीन थे। ठीक है, अल्पतगीन के बाद जो शासक हुआ वो सुबुक्तगीन हुआ। ठीक है, और सुबुक्तगीन के बाद महमूद गजनवी हुआ। ठीक है, महमूद गजनवी का विशेष रोल है इतिहास में, लेकिन उसके पहले सुबुक्तगीन को जान लेते हैं कि सुबुक्तगीन ने भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी है। ये क्या है? प्रथम तुर्क आक्रमणकारी है, लेकिन यह भी क्या? अबैदुल्ला के तरह यह भी असफल रहा। ठीक, यह क्या? असफल रहा। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण हिंदू शाही वंश यानी जयपाल के शासक के विरुद्ध 986 AD में सुबुक्तगीन ने किया था, और वह उस टाइम असफल रहा, वो सफल नहीं हुआ। ठीक, फिर उसके बाद आता है महमूद गजनवी। हम जानेंगे महमूद गजनवी। महमूद गजनवी सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? महमूद गजनवी। इसके अन्य नाम थे यामिन उद दौला, यामिन उल बिल्ला, बुतसिकन, मूर्ति भंजक यानी कि मूर्ति को तोड़ने वाला। ये सब इसके क्या थे? अन्य नाम। इसको महमूद गजनवी का अगर क्वेश्चन पूछ दे कि यामिन उद दौला कौन सा तुर्क आक्रमणकारी का नाम था, तो महमूद गजनवी का दूसरा नाम था। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग याद रखेंगे कि यामिन उद दौला, यामिन उल बिल्ला, बुतसिकन, मूर्ति भंजक यानी कि मूर्ति को तोड़ने वाला, ये सब उसके अन्य नाम थे। ठीक है, भारत पर आक्रमण उसने पहला आक्रमण किया था उसने 1000 AD में। ठीक है, सन 1000 ईस्वी में किया था, जिसका उसको कोई नतीजा नहीं मिला। ठीक है, उसको कोई नतीजा नहीं मिला। फिर उसने अपना जो पहला सफल आक्रमण किया वह जस्ट 1 साल भी नहीं बीते 1001 में उसने अपना सफल आक्रमण किया, और यह आक्रमण बेहिंद का युद्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? बेहिंद का युद्ध कहलाता है। और यह युद्ध जयपाल और महमूद गजनवी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? जयपाल और महमूद गजनवी के बीच हुआ था। ठीक है, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। याद रखिएगा आप लोग, इसने कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण किया, लेकिन इसको हेनरी इलियट ने बताया। कौन बताया? हेनरी इलियट ने बताया कि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, 1905 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। इसने 1905 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। उसके बाद 1005 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। उसके बाद इसने 1008 में नगरकोट और 1018 में इसने कन्नौज पर आक्रमण किया। ठीक है, 5 में मुल्तान पर आक्रमण किया, 8 में नगरकोट और 18 में कन्नौज पर आक्रमण किया। फिर उसके बाद 1025 में उसका 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर, गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है उस पर आक्रमण किया। और उस टाइम जो गुजरात का शासक था वह भीम प्रथम था। कौन था? भीम प्रथम, जो चालुक्य वंश से था। ठीक है, चालुक्य वंश से था। इसका अंतिम आक्रमण 1027 में खोखरों के विरुद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था? खोखरों के विरुद्ध हुआ था। उसके बाद 1030 में, ठीक है, कब? 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इस महमूद गजनवी के समकालीन जो लेखक थे कौन कौन था?
फिरदौसी, अलबरूनी, उत्बी। ठीक है, कौन था? उत्बी। तो फिरदौसी जो थे पूर्व का होमर कहलाता था। इसकी जो बुक थी वो शाहनामा थी। क्या थी? शाहनामा, जो कि ईरान का महाकाव्य कहलाती है। क्या कहलाती है? ईरान का महाकाव्य। और यह फारसी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में लिखी गई है। फिर इसके बाद आता है अलबरूनी। अलबरूनी किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद अलबरूनी ने लिखी है। तारिके हिंद अलबरूनी ने लिखी है। इसमें क्या है? पुराणों का अध्ययन है। क्या है? पुराणों का अध्ययन। पुराणों का अध्ययन करने वाला यह पहला मुसलमान है। अलबरूनी जो है यह पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला क्या है? मुसलमान है। उत्वी लेखक जो थे यह किताब उल यामिनी लिखे थे। क्या लिखे थे? किताब उल यामिनी। तो इस प्रकार जो है भारत और तुर्क आक्रमण हम लोगों ने पूरा पढ़ा। ठीक है, तो